हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इट फॉलोज़ मूवी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो काफ़ी डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से डर रही हो, और वो घर के बाहर निकलती है। तब उसके डैड उसकी ऐसी हालत देखकर उसका हाल पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन एनी दोबारा घर के बाहर आ जाती है और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। एनी एक बीच पर बैठी हुई थी और वो अपने डैड को कॉल करके कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी बीच पर एनी की लाश होती है और उसे उसी अनजान चीज़ ने मार दिया था जिससे डर के वो भाग रही थी। उसके बाद दो बहनों को दिखाया जाता है, एक का नाम जय और दूसरी का नाम केली होता है। केली जय से उसके न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और जय बताती है कि वो आज रात उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। उसके बाद हम जय के दो बेस्ट फ्रेंड पॉल और यारा को देखते हैं, जिसके बाद जय डेट पर जाने के लिए रेडी होती है और अपने न्यू बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ थिएटर में जाती है। थिएटर में जाने के बाद ह्यू जय से पूछता है कि उसे पीछे बैठी हुई कोई लड़की दिखाई दे रही है, तो जय ह्यू से कहती है कि नहीं, मुझे कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही। तब ह्यू जय को लेकर उस थिएटर से बाहर आ जाता है और वो काफी डरा हुआ होता है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके बाद जय और ह्यू एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां हम ह्यू की तरफ बढ़ते हुए एक इंसान को देखते हैं जो ह्यू के पास ही आ रहा होता है। नेक्स्ट डे जय की बहन केली उससे इसकी डेट नाइट के बारे में पूछती है। जय बताती है कि डेट नाइट कुछ खास नहीं रही क्योंकि ह्यू कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। उसके बाद ह्यू और जय दोबारा मिलते हैं और ह्यू जय को किस करता है, जिसके बाद वो कार में इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद ह्यू जय को बेहोश कर देता है। जब जय को होश आता है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर बंधा हुआ पाती है और यहाँ ह्यू अपना बड़ा सा सीक्रेट रिवील करता है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है और वो उसके पीछे तब से पड़ी हुई है जब से उसने एक लड़की के साथ इंटरकोर्स किया है और वो जय के साथ जानबूझकर इंटीमेट हुआ जिससे कि ह्यू का कर्ज जय के ऊपर आ जाए। और ह्यू जय को बताता है कि अगर उसको अपनी जान बचानी है तो उसे भी किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो एंटिटी उसकी जान ले लेगी और उसके मरने के बाद दोबारा से कर्ज ह्यू के ऊपर ही आ जाएगा। और अब वो एंटिटी जय को भी दिखाई दे रही थी। ह्यू जय को लेकर वहाँ से निकलता है और उसे अपनी कार से उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद जय के दोस्त और केली पुलिस को बुलाते हैं और उससे ह्यू के बारे में पूछते हैं, जिससे कि वो उसे ढूंढ सके। लेकिन जय को ह्यू के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, जिसकी वजह से पुलिस जय की कुछ खास मदद नहीं कर पाती। उसके बाद से जय काफ़ी परेशान रहने लगी थी और जब वो वॉशरूम में होती है तब उसकी विंडो से एक बॉल टकरा जाता है और जब वो बाहर देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिनों बाद जय अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है और जय समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो बूढ़ी औरत के रूप में उसकी तरफ बढ़ रही है। जय कॉलेज से अपने घर चली जाती है और वहाँ अपने दोस्त पॉल और यारा से मिलती है और जय उन दोनों को बताती है कि एक एंटिटी उसके पीछे पड़ी है और ये तब से हो रहा है जब से वो ह्यू के साथ इंटीमेट हुई है। लेकिन जय की दोस्त उसे समझाती है कि उसका ये वहम है और कुछ नहीं। लेकिन जय की तसल्ली के लिए उसका दोस्त उसके घर में रुकने के लिए कहता है और जय भी इस बात के लिए मान जाती है। जय जब सोने जाती है तब उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे डर लग रहा था। तब वो नीचे पॉल के पास आती है और देखती है कि पॉल टीवी देख रहा है। वो उससे बातें करने लगती है और हमें पता चलता है कि जय की फर्स्ट किस पॉल के साथ ही हुई थी। तभी कोई आवाज़ आती है जिसे सुनकर जय काफ़ी डर जाती है। पॉल बाहर चेक करता है और जय को बताता है कि किसी ने विंडो का शीशा तोड़ दिया है। जय देखती है कि वही एंटिटी उसके पास आ रही है और वो पी कर रही होती है और वो बहुत डरावनी लग रही थी। जय वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर जय के दोस्त उसके रूम में आ जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि उस एंटिटी ने अभी उससे मारने की कोशिश की है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ एक आदमी के रूप में वो एंटिटी आ जाती है और जय वहाँ से भाग करके एक पार्क में चली जाती है और वो समझ चुकी थी कि ह्यू ने जो कहा था वो सच था और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे भी किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, जिससे कि जय का कर्ज किसी और पर चले जाए। तभी वहाँ जय के दोस्त भी आ जाते हैं और वहाँ जय का पड़ोसी भी आ जाता है और वो जय से उसकी प्रॉब्लम पूछता है और जय उन सबको सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जय कहती है कि उसे ह्यू को ढूंढना ही होगा क्योंकि उसी की वजह से जय के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद वो सभी ह्यू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और ह्यू के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि ह्यू ने जैसे अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों छुपाया था, क्योंकि सिर्फ उसे अपना कर्ज खत्म करना था जिसके लिए उसने जय को यूज किया। लेकिन काफी ढूंढने के बाद जय को एक फोटो मिल जाती है और उसे ह्यू के स्कूल का पता चल जाता है और उसके बाद जय ह्यू के स्कूल जाती है और उसका एड्रेस पता करती है और वो ह्यू के घर जाती है।
जहाँ उसे ह्यू बताता है कि वो एंटिटी तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो इंसान किसी और के साथ इंटीमेट ना हो जाए, और इसलिए वो जय के साथ इंटीमेट हुआ था। और वो बताता है कि वो एंटिटी किसी का भी रूप ले सकती है और वो सिर्फ उसी को दिखाई देती है जिसके ऊपर इसका कर्स है, और अगर जय मर गई तो वो एंटिटी दोबारा से ह्यू के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद जय के दोस्त जय की जान बचाने के लिए उसे एक बीच पर ले आते हैं और जय वहाँ शूट करना भी सीखती है। और जब जय अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तभी वो एंटिटी जय के पीछे आ रही होती है, लेकिन उस एंटिटी को जय के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो एंटिटी जय की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है और उसके बालों को पकड़ लेती है। जय के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एंटिटी उन्हें भी चोट पहुंचाती है और वो लोग भागकर बोट हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वो एंटिटी वहां पे भी आ जाती है। जय उस पर शूट करती है लेकिन वो एंटिटी मर नहीं सकती थी और वो लोग बोट हाउस का दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो एंटिटी दरवाजा तोड़ देती है और एक भयानक एंटिटी जय को दिखाई देती है। जिसके बाद जय ग्रेग की कार लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और ग्रेग जय के मन के वहम को ख़त्म करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसकी बात से जय को वो एंटिटी नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी वो डरी होती है कि कहीं वो एंटिटी फिर से आकर उसे मार ना दे। जय के दोस्त भी ग्रेग से पूछते हैं कि क्या उसे कोई एंटिटी दिखाई दी और ग्रेग कहता है कि नहीं, उसे अब तक कोई एंटिटी दिखाई नहीं दी। उसके बाद रात को जय ग्रेग को देखती है लेकिन वो समझ जाती है कि वो ग्रेग नहीं बल्कि वो एंटिटी ही है जो ग्रेग के घर जा रही थी, और वो ग्रेग का दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, इसलिए वो खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर चली जाती है। जय ग्रेग की जान बचाने के लिए उसके घर जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, तब वो उसी टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है और इस बार उस एंटिटी ने ग्रेग की माँ का रूप लिया हुआ होता है और वो ग्रेग का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी, लेकिन जय चिल्ला चिल्ला कर ग्रेग को दरवाज़ा खोलने से मना करती है, लेकिन ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसे मार देती है। और उसके बाद फिर से वो एंटिटी जय के पीछे पड़ गई थी, लेकिन जय वहाँ से भाग जाती है और एक बीच पर आ जाती है और वो वहाँ बोट पर कुछ लोगों को देखती है और उनकी तरफ बढ़ती है। वो उनके साथ इंटीमेट होकर अपना कर्ज ट्रांसफ़र करने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और घर आ जाती है। वो पॉल के साथ बातें करती है और पॉल उसकी मदद करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जय मना कर देती है। तब वो उस एंटिटी को मारने का एक प्लान बनाते हैं और अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहां वो स्विमिंग पूल के पास इलेक्ट्रिक डिवाइस रख देते हैं जिससे कि वो एंटिटी को शॉक देकर मार सके। उसके बाद जय पूल में जाती है और वो सब एंटिटी के आने का वेट करते हैं और वो एंटिटी वहाँ आ जाती है और वो एंटिटी पूल में नहीं जाती, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जय के ऊपर फेंकने लगती है, लेकिन तभी जय के दोस्त उसकी बताई हुई जगह पर कपड़ा फेंकते हैं जिससे कि वो एंटिटी अब सबको दिखाई दे रही थी और पॉल उस एंटिटी को शूट करता है और वो एंटिटी पानी में गिर जाती है, लेकिन वो फिर से जय का पैर पकड़ लेती है, जिसके बाद पॉल उस एंटिटी के सर में गोली मार देता है और वो एंटिटी जय का पैर छोड़ देती है। जय पूल से बाहर निकलती है, जब वो पलटकर देखती है तो पूल का पानी लाल हो जाता है। उसके बाद पॉल और जय को दिखाया जाता है उनका प्लान फेल हो गया था, इसलिए पॉल जय के साथ इंटीमेट होने का सोचता है क्योंकि वो जय से प्यार करता था और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद पॉल भी डरा डरा सा रहने लगा था। जय पॉल से पूछती है कि क्या उसे वो एंटिटी दिखाई दी, तो पॉल कहता है कि नहीं, वो एंटिटी अभी तक उसे दिखाई नहीं दी और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम उस एंटिटी को उन दोनों के पीछे देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।